नमस्कार साथियों, जीएस टाउन के हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए एंशिएंट हिस्ट्री के सैंधो सभ्यता से क्वेश्चंस लेकर आए हैं और चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित में से वह कौन सी नदी है जिसे लोथल का गोदी क्षेत्र एक नहर के द्वारा जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसका पहला ऑप्शन जो है भरावी, दूसरा ऑप्शन जो है चित्रा, तीसरा ऑप्शन जो है इसका थोड़ा गलती हो गई है, इसमें ऑप्शन जो है ऊपर नीचे हो गए हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन जो है भरावी, दूसरा ऑप्शन जो है भोगाओ, तीसरा ऑप्शन जो है चित्रा और चौथा ऑप्शन जो है वो चक्रा। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। भोगाओ जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा और जानकारी हम आपसे साझा कर दें तो गुजरात के खंभात की खाड़ी के ऊपर स्थित सैंधव सभ्यता के बंदरगाह नगर लोथल की खोज जो है 1964 ईस्वी में एस.आर. राव ने की थी। ठीक है, और भोगाओ नदी द्वारा यह गोदी क्षेत्र एक नहर के द्वारा जुड़ा है। ठीक है, भोगाओ नदी द्वारा जो गोदी क्षेत्र है ये एक नहर के द्वारा जुड़ा है। ठीक है, चलिए हम लोग दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। तो दूसरा क्वेश्चन है, उत्तर हड़प्पा काल की ताम्र निधि संस्कृति निम्नलिखित में से किस एक मृद भांड प्रकार से अंतरिम रूप से पहचानी गई है। ठीक है, ताम्र निधि संस्कृति। ठीक है, ताम्र निधि संस्कृति उत्तर हड़प्पा काल की जो है ताम्र निधि संस्कृति निम्नलिखित में से किस मृद भांड प्रकार से अंतरिम रूप से पहचानी जाती है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है वो देख लेते हैं हम लोग। इसका पहला ऑप्शन जो है सोठी मृदभांड, दूसरा ऑप्शन जो है इसका गेरुवर्णी मृदभांड। ठीक है, तीसरा ऑप्शन जो है चित्रित धूसर मृदभांड और चौथा ऑप्शन जो है इसका उत्तरी काली पालिश वाले मृदभांड। तो इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा वो बी ऑप्शन जो है इसका गेरुवर्णी मृदभांड जो है वो सही हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ा और जानकारी हम आपको दे दें। उत्तर हड़प्पा काल की ताम्र निधि संस्कृति जो है वो गेरु मृदभांड के अंतिम रूप से पहचानी गई है। ठीक है, किस रूप में? अंतिम रूप में पहचानी गई है। कहाँ की? ताम्र निधि संस्कृति जो है गेरुवर्णी जो मृदभांड है वो अंतिम रूप से पहचानी गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी स्थल से नाम पट्टिका अभिलेख जो है वो मिला है। किस सिंधु घाटी स्थल से नाम पट्टिका अभिलेख जो है वो मिला है। तो इसका जो ऑप्शन है राखीगढ़ी, कालीबंगा, धौलावीरा और चौथा ऑप्शन जो है ये अमरी। ठीक है, अमरी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो धौलावीरा जो है वो सही आंसर होगा। तो धौलावीरा के बारे में और आपको जानकारी दे दें हम, तो धौलावीरा से एक बड़ा उत्कीर्ण लेख संभवतः गिरा हुआ साइन बोर्ड जिसे नाम पट्टिका मुख्य प्रवेश द्वार से प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो इस लेख के वर्ण किसी भी हड़प्पाई नगर से अब तक प्राप्त लिखावट के सबसे बड़े नमूने हैं। जो हड़प्पाई नगर हैं, जो अब तक जितने भी साक्ष्य मिले हैं उसमें ये लिखावट है वो सबसे बड़े नमूने हैं मतलब। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो पहला जो इसमें दिया गया है, हड़प्पा के निवासी
कपास उगाते थे तथा उसको उपयोग में लाते थे। ठीक है, जो हड़प्पा के निवासी थे वो कपास उगाते थे तथा उसको खुद ही उपयोग में लाते थे। ठीक है, इसका दूसरा ऑप्शन जो दिया गया है इसमें, हड़प्पा के निवासियों को तांबा व कांस्य का कोई ज्ञान नहीं था। ठीक है, हड़प्पा के जो निवासी थे उनको तांबा और कांसे का कोई ज्ञान नहीं था। ठीक है, ये ऑप्शन दिया गया है। और तीसरा ऑप्शन जो है इसमें, मानक हड़प्पा मुद्रा मिट्टी की बनी होती थी। जो मानक हड़प्पा मुद्रा थी वो मिट्टी की बनी होती थी। ठीक है, तो इसके जो और ऑप्शन दिए गए हैं, उपयुक्त में कौन सा सही है। ठीक है, इसमें से कौन सा सही है। ठीक है, तो केवल एक, केवल दो, केवल एक तथा दो। ठीक है, केवल दो तथा तीन, और चौथा ऑप्शन जो दिया गया इसमें, एक, दो तथा तीन। तो इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा वो ए वाला, केवल एक। एक जो है ये, सिर्फ ये दोनों गलत हैं। तो हड़प्पा के निवासी जो हैं कपास उगाते थे और उसी को उपयोग में खुद ही लेते थे। जो कपास उगाते थे वो खुद ही उपयोग करते थे। ठीक है, तो इसके बारे में और थोड़ा जानकारी हम आपको दें तो सैंधव निवासियों का आर्थिक जीवन जो है अत्यंत विकसित अवस्था में था। ठीक है, सैंधव निवासियों ने ही सर्वप्रथम कपास की खेती प्रारंभ की। तो इसमें जो दिया गया है, सैंधव निवासियों ने जो है सर्वप्रथम कपास की खेती प्रारंभ की। ठीक है, इसके प्रमुख खाद्यान्न जो हैं गेहूं तथा जौ हैं। जो हड़प्पा जो सैंधव सभ्यता के लोग थे उनके जो प्रमुख खाद्यान्न था वो गेहूं और जौ, गेहूं और जौ थे। ठीक है, सैंधवकालीन लोगों को सोना, चांदी तथा तांबा, कांसा सभी चीज़ों का ज्ञान था। सोना, चांदी, तांबा, कांसा। ठीक है, ये सभी चीज़ों का इनको, सैंधवकालीन लोगों को जो है वो सभी चीज़ों का इनको ज्ञान था। इसमें से जो इसमें लोहे का वर्णन नहीं है, लेकिन लोहे का जो है सैंधवकालीन लोगों को सबसे बाद में पता चला है। ठीक है, मोहनजोदड़ो से कांसे का भैंसा तथा भेड़ भी कह सकते हैं इसको, भेड़ा की मूर्तियां मिली हैं। ठीक है, किसकी कांसे की मूर्ति मिली है? कांसे की जो है भैंसा तथा भेड़ा की मूर्तियां जो है मिली हैं। और कालीबंगा से प्राप्त तांबे की वृषभ मूर्ति अद्वितीय है। मतलब जो कालीबंगा से तांबे की वृषभ मूर्ति जो मिली है वो मतलब बहुत ही, जैसा मतलब कहीं मिलती नहीं है वैसी इनको कालीबंगा से ये तांबे की वृषभ मूर्ति जो है वो मिली है। सैंधव मोहरें अधिकांशतः सेल खड़ी की बनी होती थी। जो सैंधव काल की मोहरें या क्या नाम है वो थी, वो सेल खड़ी की बनी होती थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है। तो मोहनजोदड़ो के विषय में जो है वो इसमें से कौन सा सही है, कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो इसका जो पहला इसमें दिया गया है, गृह निर्माण तरासे व ओपदार युक्त पॉलिशदार जो है, इसको ओपदार जो है वो इसको पॉलिशदार भी कहते हैं, पत्थरों से होता था। ठीक है, दूसरा ऑप्शन जो इसमें दिया है, कुल्हाड़ियों, छेनी, छुरियों, मछली पकड़ने के कांटे, यह सब लोहे के बने होते थे। ठीक है, तो इसमें जो दिया है, मोहनजोदड़ो के लोग जो हैं वो लोहे को भी जानते थे। ठीक है, इससे ये लोग लोहे की मतलब चीजें बनाते थे, औजार अपने। ठीक है, लोहे का जो मतलब ये जानने लगे जो वो सबसे बाद में। ठीक है, और इसमें तीसरा ऑप्शन जो दिया गया है, स्नानागार का फर्श पक्की ईंटों का बना था। और चौथा ऑप्शन जो दिया गया है इसमें, वहां के निवासियों को स्वर्ण आभूषणों का ज्ञान नहीं था। तो जो है वहां के निवासियों को स्वर्ण आभूषणों का ज्ञान नहीं था। तो अभी हम लोग ने देख चुका है कि इन लोग को
सभी चीज़ों का, सोना चांदी कांसा सभी चीज़ों का इनको ज्ञान था। तो ये तो गलत ही हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो सी ऑप्शन, स्नानागार का फर्श पक्की ईंटों का बना था, ठीक है। ये जो है इसमें क्या निकालना था, सही कथन कौन सा है, ठीक है। तो इसका जो सही कथन हो जाएगा वो स्नानागार की जो फर्श थी वो पक्की ईंटों की बनी होती थी इनके उसमें, ठीक है। तो इसके बारे में और थोड़ा आपको जानकारी हम प्रदान कर दें तो सैंधव कालीन भवनों का निर्माण जो है सामान्यतः पक्की ईंटों का बना होता था। जो सैंधव कालीन भवन थे या जहाँ पे लोग रहते थे तो वो पक्की ईंटों का बना होता था, ठीक है। और मोहनजोदड़ो के भवनों की भी मतलब मोहनजोदड़ो के भवन भी पक्की ईंटों के बने होते थे। मोहनजोदड़ो सैंधव कालीन जो है ये सभी क्या नाम भवन जो है वो पक्की ईंटों के बने होते थे। मोहनजोदड़ो के निवासियों को सोना चांदी था, ये तो अभी तो आपको हम पहले बता चुके हैं, इनको सभी चीज़ों का ज्ञान था, ठीक है, जिसमें लोहा भी शामिल है, ठीक है। चलिए अगला जो है, अगली जानकारी जो है, सैंधव सभ्यता के लोग भाला, कटार, गदा, तलवार, बर्छा, कुल्हाड़ी, बसुली, आरा, छेनी, मछली पकड़ने के कांटे आदि का उपयोग करते थे, ठीक है। जो ये सैंधव कालीन सभ्यता के लोग थे, भाला, कटार, गदा, तलवार, बर्छा, कुल्हाड़ी, बसुली, आरा, छेनी, मछली पकड़ने के जो कांटे बनाते थे लोग, वो भी क्या नाम है ये लोग उपयोग में लाते थे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है किस हड़प्पा स्थल से नगर के एक ऐसे असामान्य विन्यास के चिन्ह मिलते हैं जिसमें एक ही किले के अंदर बस्तियों के 3 अलग अलग सीमांकित क्षेत्र सम्मिलित हैं, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन है कालीबंगा, दूसरा ऑप्शन जो है लोथल, तीसरा ऑप्शन जो है बनवाली, चौथा ऑप्शन जो है धौलावीरा। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन डी, धौलावीरा, ठीक है। हड़प्पा स्थल से नगर के एक ऐसे असामान्य विन्यास चिन्ह मिलते हैं जो है वो धौलावीरा से, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से हड़प्पा सभ्यता से संबंधित कौन सा एक कथन सही नहीं है। तो कौन सा कथन, इसमें ये पता करना है कि कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है। तो पहला जो कथन दिया गया है वो देख लेते हैं हम लोग। तो वहाँ के निवासियों को ज्यामितीय रूपांकनों का प्रयोग आता था। तो वहाँ के निवासी जो थे उनको ज्यामितीय रूपांकनों का प्रयोग करना आता था, ठीक है। तो अगला जो इसमें कथन दिया गया है, वहाँ के निवासी पासे के खेल से परिचित थे। वहाँ के निवासी जो थे वो मनोरंजन के लिए क्या खेलते थे, पासे का खेल जो है वो वहाँ के लोग जानते थे खेलना। और तीसरा ऑप्शन जो है इसमें दिया गया है कालीबंगा में अधिकतर निर्माण कच्ची ईंटों का प्रयोग कर किया जाता था, ठीक है। तो भी आपको इसके पहले क्वेश्चंस में आपको हमने बताया कि वहाँ के लोग पक्की ईंटों का जो है प्रयोग करते थे। लोथल में निवासियों ने निर्माण के लिए पक्की ईंटों का कभी प्रयोग नहीं किया, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा वो डी, जो है लोथल में निवासियों ने निर्माण के लिए पकी हुई ईंटों का कभी प्रयोग नहीं किया। तो यहाँ कालीबंगा में लोगों ने प्रयोग किया है, यहाँ पे लोथल में जो है कच्ची ईंटों का जो है भवन जो है निर्माण किया करते थे लोग, ठीक है। तो लोथल के निवासियों ने निर्माण के लिए पकी हुई ईंटों का प्रयोग किया था। अच्छा, इसमें कथन जो है इसको सही नहीं है। तो कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है। तो जो है लोथल के निवासी जो थे वो पक्की ईंटों का प्रयोग करते थे, ठीक है, ठीक है। चलिए अगला जो है इसमें दिया गया है लोथल में पक्की ईंटों के बना एक भवन 214, 36 और
4.5 मीटर की चौड़ाई का मिलता है। ठीक है, ये एक पैरामीटर दिया गया है जो चौड़ाई उड़ाई दिया गया है इसका। ठीक है, तो ये बने होते थे वहाँ के भवन ऐसे, जिसे पुरातत्वविदों ने गोदीवाड़ा की संज्ञा दी है। ठीक है, इसे जो है ये जो लोथल में पकी ईंटों का जो भवन है इसे पुरातत्वविदों ने गोदीवाड़ा की संज्ञा दी है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन है, सूची हड़प्पा स्थल को सूची 2 नदी तट जहां स्थित है के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ठीक है, कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ठीक है, तो देख लेते हैं इसमें जो दिया गया है, आलमगीरपुर इसमें सिंधु दिया गया है, कालीबंगा घग्गर दिया गया है, हड़प्पा हिंडन दिया गया है और डी वाला जो है इसमें मोहनजोदड़ो रावी दिया गया है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए। तो ए का 3 से जोड़ देते हैं हम लोग, हिंडन से, आलमगीरपुर जो है हिंडन से, और बी का जो है वो 2 से, घग्गर से। ठीक है, और हड़प्पा जो है इसमें रावी नदी से है। ठीक है, और मोहनजोदड़ो जो है वो सिंध से है। तो ये जो जगह दी गई हैं ये कौन सी जगह पे, किस नदी के किनारे पे स्थित हैं। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो ए वाला सही हो जाएगा, आंसर ए। ठीक है, चलिए इसमें जो और जानकारी दी गई है, उपयुक्त हड़प्पा कालीन स्थलों में आलमगीर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में नदी तट पर स्थित है। ठीक है, आलमगीरपुर जो है वो उत्तर प्रदेश के मेरठ मेरठ जिले में नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, और कालीबंगा जो है, कालीबंगा राजस्थान के गंगानगर जिले में प्राचीन सरस्वती एवं द्वितीय नदी के बीच में स्थित है। ठीक है, और सरस्वती का आधुनिक नाम जो है वो घग्गर और द्वितीय का नाम भी चौतंग है। ठीक है, जो सरस्वती का आधुनिक नाम है वो घग्गर है और द्वितीय का जो आधुनिक नाम है वो चौतंग है। ठीक है, और हड़प्पा आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मांटेगोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। ठीक है, पाकिस्तान के जो हड़प्पा आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मांटेगोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। ठीक है, मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंध नदी के दाहिने तट पर स्थित है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से एक सूचना पट्ट अभिलेख का साक्ष्य मिला है। सूचना पट्ट अभिलेख जो है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से सूचना पट्ट अभिलेख जो है वो मिला है। तो इसको देख लेते हैं हम लोग। इसके जो ऑप्शंस हैं वो लोथल, मोहनजोदड़ो, राखीगढ़ी और धौलावीरा। तो इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा वो ऑप्शन सी, धौलावीरा। धौलावीरा जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, हड़प्पा कालीन स्थल धौलावीरा में एक बड़ा उत्कीर्ण लेख संभवतः गिरा हुआ साइन बोर्ड मुख्य प्रवेश द्वार पर मिला है। ठीक है, जो एक बड़ा उत्कीर्ण लेख है कहाँ मिला है, साइन बोर्ड जो है वो मुख्य प्रवेश द्वार पर मिला है। ठीक है, तो इस लेख के वर्ण किसी भी हड़प्पाई नगर से अब तक प्राप्त लिखावट के सबसे बड़े नमूने हैं। तो मतलब जो इसमें जो लिखावट है, जो उत्कीर्ण मतलब जो इसमें लिखा गया है वो
अब तक के सबसे बड़े नमूने हैं। ठीक है, यह लिखावट कास्ट की एक तख्ती पर खुदाई करके उसमें सफ़ेद चूना भरकर तैयार किया गया है। ठीक है, तो जो ये अभिलेख मिला है वो किस चीज़ का बना है? कास्ट की एक तख्ती पर खुदाई करके जो है वो उसमें लिखा गया है, उसमें सफ़ेद चूना भरकर तैयार किया गया है ताकि वो दिखाई दे। ठीक है, इसमें 10 संकेताक्षर हैं जिनमें से प्रत्येक की ऊंचाई जो है वो 37 सेंटीमीटर है और चौड़ाई जो है वो 25 सेंटीमीटर से 27 सेंटीमीटर है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी स्थल से समाधान हेतु काष्ठ 100 पेटिका का साक्ष्य मिला है? ठीक है, किस सिंधु घाटी सभ्य स्थल से समाधान हेतु काष्ठ 100 पेटिका का साक्ष्य जो है वो मिला है? तो इसका जो ऑप्शन इसमें दिया गया है हड़प्पा, दूसरा ऑप्शन जो है मोहनजोदड़ो, तीसरा ऑप्शन जो है लोथल और चौथा ऑप्शन जो है कालीबंगा। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा वो ऑप्शन ए हड़प्पा। हड़प्पा से जो है सिंधु घाटी स्थल समाधान हेतु काष्ठ 100 पेटिका का साक्ष्य जो है वो कहाँ से मिला है? हड़प्पा से। ठीक है, तो सिंधु घाटी के स्थल हड़प्पा से R37 नामक कब्रिस्तान से मिला है। ठीक है, जो ये काष्ठ की 100 पेटिका मिली है वो कहाँ से मिली है? हड़प्पा स्थल से जो है, जो सिंधु घाटी के स्थल जो हड़प्पा है वो R37 नामक कब्रिस्तान से मिला है। ठीक है, यहाँ से लकड़ी के ताबूत में समाधान प्राप्त हुआ है। ठीक है, लकड़ी का जो ताबूत होता है उसमें वो 100 रख कर मिला है उनको, जो संभवतः किसी विदेशी का समाधान है। मतलब कोई विदेशी रहा होगा जिसको जो मर गया होगा और उसको वहाँ दफना दिया गया होगा लकड़ी के ताबूत में। ठीक है, तो इस ताबूत को देवदार की लकड़ी से निर्मित किया गया है, देवदार की लकड़ी से निर्मित किया गया है। ठीक है, 100 पेटिका ताबूत जो है इराक में प्रचलित प्रथा थी। जो ये जो ताबूत में दफनाने का या समाधान करने का जो प्रावधान मतलब प्रथा है वो इराक से प्रचलित है। ठीक है, इराक की प्रचलित प्रथा है। ठीक है, अतः माना जा सकता है कि कोई पाश्चात्य देश का व्यक्ति यहाँ दफनाया गया है। ऐसे सभी साक्ष्यों में हड्डी के अवशेष नहीं मिले हैं। तो जो ये समाधान हुआ था इसमें हड्डी के जो अवशेष हैं वो नहीं मिले हैं। कब्रों में हड्डियों को पीस कर दफनाया जाता था। ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि क्या नाम है उसको, जो आदमी ख़त्म हो जाता था उसको पहले जलाया जाता था और उसका संस्कार जो है जलाकर किया जाता था और उसकी जो हड्डियां बचती थी उसको पीस कर उसको ताबूत में भर के इसको दफना दिया जाता था। ठीक है, दाह क्रिया द्वारा मृतकों का अंतिम संस्कार हड़प्पा सभ्यता की सबसे प्रचलित परंपरा है। तो ठीक है, तो जब हड़प्पा सभ्यता के पास मिली है सिंधु घाटी सभ्यता में, तो आप ये खुद ही देख सकते हैं कि दाह प्रक्रिया मृतकों का अंतिम संस्कार जो है हड़प्पा सभ्यता की सबसे प्रचलित परंपरा थी। तो वहाँ जो है समाधान जो होता था वो लोगों को जलाकर दाह संस्कार करके ही किया जाता था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। नीचे दिए गए कौन से एक विकल्प में हड़प्पा संस्कृति की परिकल्पना स्थिति से पूर्ववर्ती अवस्थाएं हैं? ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है वो दिया गया है कब्रिस्तान एच तथा कैंची बैग। दूसरा ऑप्शन जो है इसका कब्रिस्तान एच तथा अमरी। तीसरा ऑप्शन जो है कब्रिस्तान एच तथा झूकर। ठीक है, चौथा ऑप्शन जो है वो दिया गया है अमरी तथा केची बेग। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो डी अमरी तथा केची बेग। केची बेग जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका जो और इसमें जानकारी दी गई है, पाकिस्तान में स्थित सिंध के 2 स्थल
कोटदीजी और अमरी अपने सिंधु पूर्व निक्षेपों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, किसके लिए प्रसिद्ध है? सिंधु पूर्व निक्षेपों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, कोटदीजी और अमरी। अमरी में हड़प्पा की सभ्यता के शुरू होने के पहले ही अपनी बस्ती की किलेबंदी कर ली गई थी। ठीक है, यहाँ से सिन्ह जे पूर्व जो है संस्कृति और परवर्ती सिंधु सभ्यता के बीच का संक्रमण काल परिलक्षित होता है। ठीक है, जबकि कब्रिस्तान एच और झूकर संस्कृति हड़प्पोत्तर युगीन है। ठीक है, जबकि कब्रिस्तान एच और झूकर संस्कृति जो है हड़प्पोत्तर युगीन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस एक स्थान से सिंधु घाटी संस्कृति से संबद्ध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है? किस एक स्थान से सिंधु घाटी संस्कृति से संबद्ध जो है वो विख्यात वृषभ मुद्रा जो है वो प्राप्त हुई है? ठीक है, इसका जो ऑप्शन दिया गया है इसमें हड़प्पा, चन्हूदड़ो, लोथल और चौथा ऑप्शन जो है वो मोहनजोदड़ो। तो इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा मोहनजोदड़ो जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक प्रसिद्ध मोहर के अग्रभाग पर योगी की आकृति, ठीक है, अग्रभाग पर मतलब आगे के भाग पर योगी की मूर्ति और पश्च भाग में पीछे के भाग पर बैल अंकित है। ठीक है, जो एक प्रसिद्ध मोहर मिली है मोहनजोदड़ो से, प्रसिद्ध मोहर जो है उससे उसके अग्रभाग पर जो है वो योगी की आकृति तथा पीछे के भाग पर बैल अंकित है। ठीक है, ठीक है, और इसमें जो और दिया गया है जानकारी, यह वृषभ मुद्रा के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, जो ये मोहर मिली है उसको किस नाम से जाना जाता है? वृषभ मुद्रा में एक प्रसिद्ध मतलब मोहर मिली है। ठीक है, और मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुद्रा पर एक ऐसे पशु का अंकन है जिसके 3 सिर हैं, 2 बकरे के और 1 भैंसा की। ठीक है, एक ऐसा मुद्रा प्राप्त हुई है जो जिसपे पशु का अंकन है जिसके 3 सिर हैं। ठीक है, जिसके 3 सिर हैं, 2 बकरे के और 1 भैंसा का जो है। ठीक है, यहीं से प्राप्त एक ताम्र पट्टिका पर एक ऐसे पशु का अंकन है जिसका शरीर और सूंड तो हाथी के हैं किंतु सिर पर जो है इसमें थोड़ा सा कट हो गया है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता निवासियों के पश्चिमी एशिया के साथ समुद्री व्यापार के संबंधों के निर्विवाद साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। निम्न में से कौन सी निर्यात की वस्तु नहीं थी? ठीक है, तो इसमें जो निर्यात की वस्तु नहीं थी वो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सी थी वो? मयूर, घोड़ा, हाथी दांत, ठीक है, हाथी दांत तथा मोती। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा घोड़ा। ठीक है, घोड़ा जो है जो निर्यात की वस्तु नहीं है। ठीक है, सिंधु सभ्यता के निवासी पश्चिमी एशिया को हाथी दांत, ठीक है, हाथी दांत, मोती, मयूर, कपास और कपड़े का निर्यात करते थे। ठीक है, कपास उगाते ही थे सिंधु निवासी। ठीक है, तो हाथी दांत, मोती, मयूर और कपास जो है तथा कपड़े का निर्यात करते थे। ठीक है, इस सभ्यता में घोड़े के अस्तित्व को लेकर ही संशय है, अतः यह निर्यात की वस्तु नहीं थी। ठीक है, जो सिंधु सभ्यता में जो है वो जो घोड़े का साक्ष्य वो है वो संशय है उसमें, मतलब अनेक इतिहासकार जो है उस पर सहमति नहीं जताते हैं।
तो इस वजह से यह निर्यात की वस्तु नहीं थी। और सामान्यतः हड़प्पा संस्कृति में घोड़े के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया जाता है। ठीक है, घोड़े की हड्डियां लोथल, सुरकोटदा, कालीबंगा आदि स्थानों से प्राप्त हुई हैं। ठीक है, ये सिंधु सभ्यता से नहीं प्राप्त होकर के ये लोथल से प्राप्त हुई हैं, सुरकोटला कालीबंगा आदि स्थानों से प्राप्त हुई हैं इसकी हड्डियां। ठीक है, घोड़े की। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नृजाति तत्व हड़प्पा स्थलों के कंकाल अवशेषों में नहीं मिलता है? कौन सा नृजाति तत्व जो है वो हड़प्पा स्थलों के कंकाल से के अवशेषों में नहीं मिलता है? ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन दिया गया है इसमें एलपी, दूसरा ऑप्शन जो है भूमध्य सागरी, तीसरा ऑप्शन जो है मंगोलाव, चौथा ऑप्शन जो है निग्रिटो। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो निग्रिटो। ठीक है, निग्रिटो जो है वो सही आंसर हो जाएगा। प्रोटो ऑस्ट्रेराइड भूमध्य सागरीय, मंगोलाइड तथा अल्पाइन प्रमुख हैं। ठीक है, ये सारे प्रमुख हैं। ठीक है, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड सिंधु क्षेत्र में आने वाली प्रथम प्रजाति थी। ठीक है, सिंधु क्षेत्र में जो है वो सबसे प्रथम प्रजाति कौन सी थी? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। ठीक है, तो इसका जो 14 का जो आंसर हो जाएगा वो डी ऑप्शन, निग्रिटो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थलों में से किस एक स्थल की खुदाई प्रस्तर युग से हड़प्पा संस्कृति तक निरंतर वास और सांस्कृतिक विकास का प्रमाण देती है? ठीक है, किस एक स्थान की खुदाई प्रस्तर युग से हड़प्पा संस्कृति तक निरंतर वास और सांस्कृतिक विकास का जो है वो प्रमाण देती है? कौन सा ऐसा स्थल है? ठीक है, चलिए अगले मतलब इसका ऑप्शंस देख लेते हैं हम लोग। कालीबंगा, धौलावीरा, और तीसरा ऑप्शन जो है मेहरगढ़, चौथा ऑप्शन जो है इसका अल्हादिनो। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो मेहरगढ़ जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसके बारे में जो थोड़ा जानकारी दी गई वो आपसे हम साझा करना चाहते हैं। तो कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य 7000 ईसा पूर्व के आसपास प्राप्त हुए हैं। ठीक है, जो कृषि का जो प्रमाण मिलता है वो 7000 ईसा पूर्व के आसपास मिलता है। ठीक है, और यहाँ भैंसा, गाय, भेड़, बकरी आदि के पालने के भी प्रमाण मिलते हैं। ठीक है, जो यहाँ जो पालतू पशु थे वो थे भैंसा, गाय, भेड़, बकरी आदि जो हैं वो इनको पालते थे वहाँ के लोग। ठीक है, इस स्थल से प्रस्तर युग से हड़प्पा संस्कृति तक निरंतर वास और सांस्कृतिक विकास का प्रमाण मिलता है। ठीक है, तो मेहरगढ़ से जो है प्रस्तर युग से लेकर हड़प्पा संस्कृति तक निरंतर वास और सांस्कृतिक विकास का जो है वो प्रमाण मिलता है। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चंस यहीं से समाप्त होते हैं। हम आपके लिए अगले सेक्शन में और क्वेश्चन लेकर आएंगे। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों में। ठीक है, और हमारे GS टाउन को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।